नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी लाया हूं मैं। आज मैं आपको उस व्यक्ति से परिचय कराऊंगा जिनकी तैयारी अपने आप में कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने कम उम्र में बहुत ज्यादा ऊंचाई पाई है। उनकी जो सफलता है उनके बारे में, उनके जो मार्क्स हैं सीजीएल 2019 के मेंस में, वो आपसे परिचय कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने अभी तक कितनी परीक्षाएं दी हैं, क्या की है, क्या नहीं किए हैं। उनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और इस बात की गारंटी है, ये वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली तो आप लोग इतना कुछ सीख के जाएंगे कि आपका तैयारी के प्रति मोटिव चेंज हो जाएगा और आप एक बेहतर से बेहतरीन तैयारी करेंगे। आज मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरा मित्र समझ लो, छोटा मित्र है, कुछ भी समझ लो, मेरा स्टूडेंट समझ लीजिए। पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब वो 9th-10th में था तब से मैं परिचय हूँ मैं उससे। आपके सामने स्वागत करता हूँ शिवम विश्वकर्मा जी का। शिवम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शिवम जी। थैंक यू विवेक भैया अपने इस चैनल में मुझे बुलाने के लिए। शिवम जी, सबसे पहले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए कि आपका स्कूल में आपने कितनी पढ़ाई की है अभी तक, आप बताइए सबको अपने बारे में। मैंने अभी तक बीएससी से मैं ग्रेजुएट हूँ। मतलब मैंने ग्रेजुएशन में अपना बीएससी किया है और हाई स्कूल और इंटर मैंने अपने गांव से किए हैं हिंदी मीडियम से। और ग्रेजुएशन एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है उससे की है। शिवम, अपने गांव का नाम बताएंगे आप सबको? जी, मेरा गांव उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जालौन के एक गांव है जिसका नाम बबीना है। अच्छा जी शिवम जी, ये बताइए कि आपकी करेक्ट एज क्या है, जो आपकी ओरिजिनल एज है वो बताइए पहले। जी, अभी मेरी एज 22 ईयर्स है। ये 22 साल के हैं और इनके बारे में सबसे पहले आपको ये बताएं, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका सीजीएल मेंस का स्कोर कितना है और कौन सी डेट को था आपका एग्जाम? हाँ, मेरा पहले तो प्री में 187 मार्क्स है और मेंस में मेरे मैथ में 163 और इंग्लिश में 167 है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। और 15 नवंबर को मेरा एग्जाम था। 15 नवंबर के दिन आपको पता होगा सीजीएल मेंस का 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को एग्जाम था। उसमें 15 नवंबर को सबसे टफ मैथ का था माना जाता है उन शिफ्ट में। उनका टोटल स्कोर आप जान ही चुके हैं, 187 प्री में आउट ऑफ 200। तो शिवम जी, आप ये बताइए कि आपका जब प्री में इतना स्कोर आया तो आपको क्या फील हुआ था? हाँ, पहले तो अच्छा फील हुआ कि हाँ, मैं ये सोच के ही नहीं गया था कि इतना स्कोर आ पाएगा। पहले तो यही सोचा था कि जितना होगा होगा, बाकी मेंस में देखेंगे। फिर इत्तेफाक से मेरे मतलब का पेपर आ गया और मैंने कर दिया। तो शिवम जी, ये बताइए क्या आपने कोई कोचिंग की है अपनी पूरी क्लास, अपनी जो भी तैयारी की है? जी, मैंने 2017 में एक कोचिंग की थी करियर पावर कानपुर से। तो वहां पे मुझे सौरभ सर मिले थे। तो उस कोचिंग के बाद मैंने सौरभ सर से स्पेशली मैथ पढ़ी थी और उनकी ही गाइडेंस है जो अभी तक मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। और बाकी भैया का भी साथ है और 1-2 लोग हैं। सो शिवम, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे आपने ग्रेजुएशन की थी, तो क्या आपने तैयारी इंटर के बाद से शुरू कर दी थी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की? सबसे पहले आप ये बताइए। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के अराउंड मैंने तैयारी चालू कर दी थी। 1 साल मैं ऐसे ही गाँव तो में आपका ग्रेजुएशन कब खत्म हुई थी? मेरी 2019 में। 2019 में भाई साहब की ग्रेजुएशन खत्म हुई और 19 का फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका। सीजीएल मेंस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था प्री। सीजीएल 2019 इनका पहला एग्जाम था जो कि ग्रेजुएट लेवल का था। इसके पहले भी इन्होंने कई एग्जाम दिए, उनके बारे में भी बात करेंगे और इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आपने जब सीजीएल का एग्जाम मेंस का दिया तब आपको आंसर किया ही आपने देखा, जब आपने देखा कि आपके 330 के ऊपर नंबर है मेंस में, तो आपको कैसा लगा? पहले तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था कि मुझे लग रहा था कि मैं मैथ में मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। लेकिन उसमें 6 क्वेश्चन गलत हो गए। मुझे लग रहा था कि एक्यूरेसी ठीक जाएगी, पर नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशन से तो कम है, लेकिन इंग्लिश में मेरे 167 मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने इंग्लिश 1 साल पहले ही तैयारी आपको बता दूं कि ये जो बच्चा है इसका जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है
और ये जब इलाहाबाद में आए थे ना, तो इनके फर्स्ट अटेम्प्ट जब इन्होंने मेंस का दिया था, मतलब टेस्ट सीरीज के टाइम पे जब टेस्ट देते थे, तो इनका पहला इंग्लिश का स्कोर था 72। आप विश्वास मानेंगे, 72 नंबर से 167 नंबर लाए हैं 1 साल की मेहनत में। तो आपने ये कैसे इंक्रीज किया, ये नंबर आपने क्या मेहनत की कि आपके इतने नंबर बढ़े इंग्लिश में? एक तो मैंने ये एमबी पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो कभी नहीं छोड़ी, उसका डेली एक सेट में जरूर लगाता था। उसके अलावा मैंने नीतू मैम की उससे पूरी ग्रामर कवर की, और अमन वशिष्ठ सर के जो वीडियो हैं यूट्यूब पे पड़े हैं, या अंकुल सर जो प्रैक्टिस कराते हैं तो उनको भी देखा, तो उससे काफी फायदा मिला। और बाकी मिरर ऑफ कॉमन एरर से थोड़ी बहुत एरर कर लिए और मॉक पे ज्यादा फोकस किया है। शिवम, आप एक बात बताइए, क्या तैयारी के लिए एक नए बच्चे के लिए कोचिंग करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं, आजकल YouTube में इतना है कि आपको जरूरत नहीं है कोचिंग की। आप YouTube में टॉपिक्स अपना छांट छांट के YouTube से पढ़ सकते हैं, उसमें बस आपको खुद के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तो शिवम एक बात बताइए, जैसे नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए, जैसे मेरे में SSC MTS के बहुत सारे बच्चे हैं, CHSL के भी हैं और खुद CGL के भी होंगे, तो जो नए बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको ग्रेजुएट इंटर के बाद सही तैयारी कर देनी चालू कर दी चाहिए कि उनको ग्रेजुएशन में स्टार्ट करनी चाहिए? आपकी क्या सलाह है? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि बच्चा कब स्टार्ट करे तैयारी। कंपटीशन का इतना माहौल है कि अभी देखो CET आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो जितनी जल्दी तैयारी शुरू की जा सके उतना ही बेहतर है। तो जो नए बच्चे हैं, जैसे मान लो, एक सपोज करो कि मैं अभी 12th किया हूँ 2020 में, और मैं चाहता हूँ कि मैं तो अब 2020 के बाद मैं मान लो 10th किया हूँ मैं, तो मैं 10th लेवल का मेरे लिए अभी जो फिलहाल में एग्जाम है SSC MTS ही है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि चूंकि ये तो सबको पता है कि जो प्री का एग्जाम होता है, CGL हो, CHSL हो या MTS हो, सबका सिलेबस है SSC में, तो उन जो MTS के बच्चे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई ऐसा ऑथेंटिक चैनल पकड़िए जिसमें आपको सब कुछ कराया जाए और जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें, और उससे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बुक्स पर अपना डिपेंड रहिए और मॉक प्रॉपर देते रहिए और उसका एनालिसिस करते रहिए, तो आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो शिवम, आप ये बताइए, क्या आपने भी जो आपने CGL का एग्जाम दिया है और CHSL का भी दे चुके हैं, आपको ये बता दें कि इनका CHSL 2019 का स्कोर 170 है, और आपको पता होगा जो CHSL का एग्जाम है इनका CGL मेंस के टाइम पर हुआ था, जब CGL मेंस होने वाला था, तो इन्होंने केवल CGL मेंस की तैयारी के टाइम पर मैथ इंग्लिश पढ़ रहे थे 2-3 महीने से, और आपको बता दें इनका CGL मेंस की वजह से CHSL में स्कोर मात्र 170 है, लेकिन इनका जो 170 मार्क्स है वो कैसे आया है? इनका सबसे टफेस्ट शिफ्ट में था, फिर भी इनका रॉ मार्क्स 42 नंबर है। 140 वो 150 है, 42 मैथ में नहीं 43.5। बताइए, 43.5 नंबर मैथ में है, जो कि आपका कौन सी तारीख को था CHSL 2019 का? 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को था। आप किसी भी चैनल पे जाके देखें, 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो थी, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी, उसमें इनका स्कोर 43.5 नंबर मैथ में था, जो कि एक बहुत उम्दा और बेहतरीन स्कोर। ये सबको पता है कि CHSL जैसे इतना कठिन एग्जाम, उसमें वो मैथमेटिक्स आई थी उसमें। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या जो आपको क्या फर्क लगता है, CHSL हुआ प्री, चाहे CGL हुआ प्री, क्या MTS हुआ प्री, इनकी जो प्री एग्जाम है उसमें कुछ ज्यादा मार्जिन है कि कम है, कि जो बच्चा अगर CGL की तैयारी कर रहा है उसके लिए CHSL और MTS आसान है? अगर प्री की बात की जाए, सबसे पहले CHSL और CGL, तो दोनों का प्री ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि CHSL में प्री थोड़ा टफ आ जाए, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम पे सब कुछ डिपेंड होता है, उसी पे रिजल्ट बनता है। हालांकि सेकंड टायर के मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन मोस्टली उसी टियर 1 पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जी। तो CHSL और CGL दोनों में टियर 1 की प्रिपरेशन तो आपको साथ में करनी पड़ेगी। MTS में थोड़ा लेवल कम हो जाता है, तो यही है, चूंकि लेकिन तैयारी साथ में ही करनी चाहिए तो ही बेहतर है। MTS की परीक्षा आपने देखी होगी कि MTS का परीक्षा केवल पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पेपर 1 में आपको हाई स्कोर करना है। तो आपकी सलाह से क्या लगता है कि लड़के को CGL लेवल का पढ़ना चाहिए कि केवल MTS लेवल का पढ़े उसका MTS निकल जाएगा?
नहीं, अब अगर मैथ और इंग्लिश के लिए अगर आप सीजीएल जैसे 2017 में मेंस में आए थे क्वेश्चंस मैथ के, तो उस लेवल तक जाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन हाँ, जितने आप प्रीवियस ईयर दे के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स या कितना क्या लेवल है पेपर का, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे जो नए बच्चे हैं, अब मैं एमटीएस के बच्चों के लिए बस इतना ही। अब आप बताइए जो सीजीएल के बच्चे हैं जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, और सीएचएसएल के बच्चे जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप ये बताइए कि वो सबसे पहले कौन सा मॉक्स पकड़े। मॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और आप अपने तरीके से बताइए कि एक मॉक का पकड़ने के बाद उसका एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये भी बताइए। मॉक तो मैं बोलना चाहूंगा कम से कम 2 कंपनी के मॉक आपको जरूर लेने चाहिए। और अगर मैं रिकमेंड करूं तो टेक्स्ट बुक और सुपर मॉक जो रेमो सर के हैं, तो ये दोनों बेस्ट मॉक हैं अपने आप में, तो यही सही है। टेक्स्ट बुक के बारे में तो आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े होंगे तो मैं हमेशा से कहा हूँ। सुपर मॉक्स का मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरे में ज्यादातर एमटीएस के स्टूडेंट थे, लेकिन मैं अभी बात किसके लिए कर रहा हूँ, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए कर रहा हूँ। और सुपर मॉक्स सब्सक्रिप्शन रेमो सर का आप सभी जानते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड टीचर है, और उन्होंने हमको सबको बहुत सीखने को दिया है। और रेमो सर के बारे में इतना ही कहेंगे कि हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमें ऐसे टीचर्स भी मिले हैं यूट्यूब पर कि जिनका इतना अच्छा सुपर मॉक्स है, और एग्जाम ओरिएंटेड सुपर मॉक्स बोला जाता है सीजीएल मेंस के लिए। तो आप ये बताइए कि जैसे अगर नए बच्चे हैं जो डाइवर्ट हो जाते तैयारी में, जैसे हम इंटर के बाद लड़का आता थोड़ा नयापन रहता, तो उनका जो कंसंट्रेशन अगर एग्जाम में बना रहे, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप पहले तो अपनी मोटिवेशन का साधन ढूंढिए, जैसे अपने माँ बाप, या आप अपने करियर को देखते हैं कि आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या चांसेस हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा और कोई एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा। तो अब जैसे किसी ने एसएससी चुना है तो फिर उसको एसएससी पे ही फोकस करना पड़ेगा, यहाँ वहां नहीं भटकना है, क्योंकि 2 नाव में पैर रखने से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। शिवम, मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो जिनका उनको यूपी पुलिस भी करनी है, सीएचएसएल भी देना है, उनको राजस्थान पुलिस भी करनी है, उनको हर एग्जाम देना है। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एसएससी की तैयारी करके सारे एग्जाम को कवर कर सकते हैं जो वनडे एग्जाम है उनके बारे में? अब देखो, मैथ तो सब में वही आना है। अगर आप एक लेवल की मैथ तैयार कर लेंगे तो वो आपको हर एग्जाम में काम देगी। अगर आप किसी छोटे एग्जाम की ही मैथ तैयार कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम में भी हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके जो भी छोटे एग्जाम है, जैसे पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स की मैथ आप अच्छे से कवर कर पाएंगे और एग्जाम में शायद 100% एक्यूरेसी पे भी अपना अटेम्प्ट कर पाए। शिवम, आप देखेंगे कि जो प्री का एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश के अलावा भी आती है। तो आप जीएस के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चा जीएस को, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, 6-6 घंटा टाइम बिता रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे कि जीएस कितना पढ़े वो? जीएस के लिए सबसे पहले तो आप जितने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को नोट करें और उन टॉपिक्स पर अपनी जैसे यूट्यूब पे सर्च कर लें या कोई बुक से पढ़ लें, उतना ही वही टॉपिक, और उसके बाद उसी टॉपिक की या उसी सब्जेक्ट की जो भी है वो घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लें और फिर टेक्स्ट बुक में या सुपर मॉक में इनमें उसकी क्विज दे लें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। शिवम, कई बच्चों का मानना ऐसा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रेडिशनल वे से पढ़ेंगे, हम किताबों से पढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या यूट्यूब आपको, अगर आप जो डिजिटल वाली तैयारी है वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है वर्तमान की स्थिति देख के, या जो किताबों वाली कॉपी पेन वाली है वो? तो अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जो दूसरा आदमी है वो यूट्यूब से अगर पढ़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें वर्ल्ड क्लास के टीचर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप उसमें अपने कोई सब्जेक्ट में आप दक्षता हासिल कर चुके हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर
आपका कोई भी वीक पॉइंट है तो आपको जरूर उसकी सहायता लेनी चाहिए। अगर YouTube पे आप अपने तरीके से बताइए तो मैथ्स के लिए आप कौन से टीचर को सजेस्ट करेंगे जो मैथ्स के लिए जो CGL के बेस्ड के लिए स्टूडेंट्स हो उनको? मैं अभिनय शर्मा और पवन राव सर को। तो अभिनय शर्मा तो मेरे भी एक इंस्पायर किए उन्होंने मुझे, और मैं उनसे पढ़ा भी हूँ अभिनय शर्मा सर से, और ये जो है इन्होंने यूट्यूब से पढ़ी है उनसे। तो अभिनय शर्मा हो गए मैथ्स के लिए, और इंग्लिश को किनको सजेस्ट करेंगे? इंग्लिश के लिए आप अमन वशिष्ठ सर से पढ़ सकते हैं, और अगर उनके गुरु जो कि अंकुल सर कहे जाते हैं उनसे पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल को हमेशा से फॉलो करते हो तो आप ये हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा इन्हीं दो टीचरों के बारे में बात करता था, और आपको आज इनसे रूबरू कराने का मेरा केवल मकसद ये था कि आप ना देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप तैयारी करते हैं ना तो आपके सामने मुंह बोलने वाले ज्यादा रहते हैं। इनका नाम शिवम विश्वकर्मा है। CGL मेंस का फाइनल रिजल्ट जिस दिन आएगा शिवम विश्वकर्मा सर्च करिएगा, ये मेरी वीडियो डली रहेगी यूट्यूब पे, तब देख लेना। अगर इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हुआ इनका तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ये सब ट्रेडिशनल तरीका है, सबको पता है। एक पर्टिकुलर कट ऑफ जाती है, उस पर सिलेक्शन होता है। इस बंदे ने कितनी मेहनत की है ये चीज तो मैं खुद अपने आप से जानता हूँ, और ये किस स्ट्रगल से आया है। शिवम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पिता क्या करते हैं? मैं वैसे तो किसानी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चलता नहीं है तो ट्रक चलाते हैं अभी। आप सोचिए, जिनके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी मन में एक ऐसी उम्मीद है। जब ये हाई स्कूल में थे तब टॉप किए, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, तैयारी की, इंटर में भी किया, और माँ बाप की इतनी इंस्पिरेशन इनके ऊपर, इतना आशीर्वाद है उनका। पिता को देख के इन्होंने वादा किया था कि पिताजी मैं पहली बार में जितनी कम उम्र में हो सकता उस उम्र में आपका सिर ऊंचा करूंगा, और ये वो बहुत जल्दी समय आने वाला है। इनके पिताजी को भी गर्व महसूस होगा, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो बंदा है इसने वो काम किया है जो लोगों को इंस्पायर करेगा। आप सोचिए 22 साल की उम्र में कोई इंस्पेक्टर बन जाए CGL के थ्रू, तो कितनी गौरवान्वित की बात है। ये आम चीज नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो बोलते रहते कमेंट में उल्टा सीधा चीजें बोलते रहते, ऐसा हो जाएगा, इतना क्या है। मैं इतना जानता हूं कि प्री में 187 लाना, और मेंस में देखो 18 का मैथ, जो आपको पता है CGL 2019 का मेंस हुआ, उसमें 18 नंबर की मैथ सरल थी, उसको छोड़ दिया जाए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर 380 हो जाएगा, ये चीज सब लोग जानते हैं। 370 380 तक पहुंच जाएगा इनका स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर मेंस का केवल बता रहे हैं। अभी आपका शिवम बगैर नॉर्मलाइजेशन का कितना स्कोर हो रहा है Tier 1 Tier 2 का? Tier 1 में 165 मेरा नहीं स्कोर है। नहीं, वो टोटल जो नॉर्मलाइज स्कोर केवल आपका Tier 1 का नॉर्मलाइज स्कोर, और रॉ मार्क्स Tier 2 का 517। 517 नंबर इनके तब हैं जब Tier 3 का मार्क्स नहीं जुड़ा और Tier 2 का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका स्कोर कितना होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है इनका जो स्कोर जाएगा, इनका लगभग स्कोर अगर Tier 3 में एवरेज 60 भी मान ले, तब कितना पहुंच रहा है? अगर नॉर्मलाइजेशन में 30-40 नंबर मिल रहे हैं आपको, तो आप 100 जोड़ लीजिए, 617। 617-18 आपको पता होगा। 611 2017 का टॉपर था, जिसके 611 नंबर थे करीब, उसके टॉप किया था उसने 611 पे, और इनके 617-18 नंबर बनने हैं CGL 2019 में। हालांकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है, इस चीज से मैं तो नॉर्मलाइजेशन तो सब बच्चों के लिए भी है। आप एक बात बताइए, आप देखिए, मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो जिनकी मेजोरिटी ज्यादा है। ज्यादातर लड़के जो है ना, सब लड़के टैलेंटेड नहीं होते। देखो CBSE से बंदा जो आया है, बचपन से उनकी तैयारी, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं, उनका IQ लेवल हाई रहता है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी रहती है, तो CGL में बहुत अच्छा कर जाते हैं। और आजकल आपको पता होगा CGL जैसे एग्जाम में इस समय PhD, इंजीनियर, MBA वाले सब। और हाँ, आपको बताएं, आपकी MBA का जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपकी रैंक क्या थी? कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें मेरी कैटेगरी रैंक 1 थी। मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और जनरल रैंक मेरी 2 थी। आप समझ लीजिए, MBA एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी में अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, आप माँ बाप को देख के आगे बढ़ते हैं, आप उल्टे सीधे काम नहीं करते, तो इस तरीके के स्टूडेंट बनते हैं। और शिवम, आपने बहुत सारे लोगों को, मुझे पूरा भरोसा है, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आपसे बहुत कुछ सीखेगा।
आप शिवम, आप बुक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अगर मैथ्स के लिए आप बुक सजेस्ट करें तो कौन सी रिकमेंड करेंगे बच्चों के लिए, जो सीजीएल तक के लिए लाभदायक हो, सीजीएल के बच्चों के लिए? सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर जरूर लगानी है मैथ के लिए, जो राकेश यादव सर की बेस्ट है। और एडवांस के लिए आप अभिनय शर्मा सर की बुक ले सकते हैं, प्ले विथ एडवांस मैथ। और अरिथमेटिक के लिए आप अभिनय सर की शीट्स लगा सकते हैं। बस इतना बहुत है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट मैथ के लिए। शिवम, मैंने भी कुछ 2 दिन पहले अभी अपनी वीडियो में बताया था कि अभिनव शर्मा का, जब मैंने बुक्स के बारे में सजेस्ट किया था तो मैंने भी कहा था कि अगर आप अभिनव शर्मा की अर्थमेटिक की बुक, जो क्लास में पढ़ाते हैं अर्थमेटिक, वो वाली बुक अगर किसी भी तरीके से मिल जाए, और मिल जाएगी, आजकल तो बच्चे इतना कहीं ना कहीं से करवा लेंगे। और अभिनव शर्मा की जो अभिनव शर्मा की एडवांस वाली में मैंने वो बुक सजेस्ट की थी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं तो आप राकेश यादव सर की भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। आप शिवम, आप ये बताइए, क्या आपने रीजनिंग के लिए अलग से कुछ पढ़ा है कि केवल आपने मॉक्स लगाए हैं उससे आपकी रीजनिंग अच्छी हुई है? नहीं, रीजनिंग के लिए ना मेरे पास कोई बुक है ना मैंने कुछ पढ़ा है, तो मैंने उसके लिए सिर्फ मॉक पे रिलाई किया है। तो जो नए बच्चे हैं, पहले तो आप ये जो उल्टे सीधे चैनल फॉलो करे हैं जिनकी बदौलत आपके अंदर कचड़ा भरता जा रहा है, जो ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक रीजनिंग के लिए 3 महीना, कई ऐसे स्टूडेंट है जो रीजनिंग के लिए 3-3 महीने बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो रीजनिंग में 3 महीने बर्बाद कर रहा है तो क्या वो कंपटीशन के लायक होगा? आप खुद ही अंदाजा लगाइए। रीजनिंग एक बेसिक चीज होती है। रीजनिंग का मतलब क्या है? रीजनिंग एक नॉर्मल चीज, रीजनिंग मतलब आपकी मानसिक स्तर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप शिवम, आपसे बस बहुत ही जल्दी आपका आज का सेशन खत्म करते हैं। बस आपसे 2-3 सवाल और पूछेंगे। आप ये बताइए शिवम कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपकी तैयारी में कितनी प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे जब आप तैयारी स्टार्ट किए थे, जब घर से निकले थे तब वो हो, माँ बाप की, जैसे शिवम अपने घर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आपके परिवार की स्थिति क्या थी जब आप निकले थे, उस हिसाब से आप लोगों को, ताकि ये सब चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ, ये चीजें लोगों को एक इंस्पायर करती है कि एक वो बंदा जो मिडिल क्लास से भी नीचे का है और वो इतनी मेहनत कर रहा है, चीजें कर रहा है। मैंने तो खुद ही देखा है, जब सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे थे तो मेरे साथ ही रहे हैं। 3 महीने मैंने अपनी आंखों से देखा है। 18 घंटे भी इनके लिए कम थे तैयारी के लिए। एक बंदा एक बुक को एक बार पढ़ता है, एक बुक को 5-6-7 बार पढ़ते थे। आप इतना जान लीजिए इनके बारे में। आप शिवम बताइए, जो मैंने पूछा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा, ताकि लोगों को इंस्पायर करे। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको तैयारी के टाइम पे क्या स्ट्रगल हुई थी? फाइनेंशियली बताइए और सारी चीजें बताइए। फाइनेंशियली तो स्ट्रगल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा कुछ मुझे फील नहीं होने दिया। हालांकि प्रॉब्लम्स तो थी लेकिन मैंने फेस नहीं की। और पढ़ाई के टाइम शुरुआत में सबके साथ होता है कि कुछ उसे समझ में नहीं आता है और घबरा जाते हैं लोग। तो उस हिसाब से मैं अपने आप में धीरे धीरे मैच्योर हुआ और धीरे धीरे चीजें होती चली गई। बस आप एक बार शुरू कर दें और उस पर पूरी शिद्दत से लगे रहें तो वो धीरे धीरे अपने आप हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। शिवम, इंस्पेक्टर बनने के बाद आपका क्या सपना है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप भी एक टीचर के तरीके से लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप उनको पढ़ाएंगे? क्या आपका ये सपना है, या फिर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं? आप अगर इंस्पेक्टर बन गए तो उसके आगे क्या, आप क्या बनना चाहते हैं अपने आप? मेरा अभी तक पहला सपना तो यही है कि इंस्पेक्टर बनना है। फिर उसके बाद आगे अभी तक सोचा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, 22 साल का बंदा 22 साल की एज में आप कितना थॉट्स प्रोसेस होंगे आपके, आप किस हिसाब से सोच सकते हैं? तो आप अगर 22 साल में इंस्पेक्टर भी बन गए ना तो आपने वो काम कर लिया जो लोग 26, 27, 28 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते। तो ये तो पहले से ही 6 साल आगे चल रहे हैं लोगों से। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप, और सिलेक्शन कब हो रहा है? 2019 के एग्जाम में। ये पुराना नहीं है कि 2013-14 में जब मेरिट कम जाती थी, अब मेरिट एक नेक्स्ट लेवल जा रही है, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो आज की स्थिति में मुझे आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी बहुत खुशी हुई। तो क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे, जो भी मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी आपको अपने मन से लगे कि वो किस तरीके से तैयारी करते रहे, क्या करें? और अगर आप मेरे चैनल को भी देखते हैं, आपने मेरी भी चीजें देखी हैं, तो आप मेरे बारे में भी अगर जितना भी बोल सके थोड़ा बहुत, जो भी, अगर आप जितना मुझे पर्सनली जानते हो उस हिसाब से।
फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर पढ़ाई चालू की है या आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआत में कोई भी आप काम करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे चले जाते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। तो आपको बस वो काम छोड़ना नहीं है और उस पर लगे रहना है, तो कभी ना कभी आप उस पर जरूर सफल होंगे। और उसके लिए आपको घंटे गिनने की जरूरत नहीं है, आप जितना अपनी तरफ से दे सकते हैं वो जरूरी है, वो देना पड़ेगा आपको। तो यही है। और भैया का चैनल आप लोग जरूर देखते होंगे और उम्मीद है कि आप उसे पसंद भी करते होंगे। तो हालांकि भैया एमटीएस के लिए अभी कर रहे हैं, तो उनकी क्लासेस आप जरूर देखिए और जरूर आपको उससे फायदा मिलेगा। तो आप ये बताइए, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है या नहीं होता? आप बच्चों को भी बताइए, जो मेरे नए स्टूडेंट्स, जो नए सब्सक्राइबर है, उनको भी ये चीज पता चले। और मोटिवेशन जो होता है स्टूडेंट के लिए, उनकी तैयारी में उसका कितना बड़ा रोल है, वो भी बताइए। सबसे पहले तो, हालांकि मैं एमटीएस का एग्जाम नहीं देता, लेकिन मैंने भैया के वीडियो देखे हैं, तो उसमें उन लोगों के लिए काफी अच्छा कंटेंट है भैया के यूट्यूब चैनल पे। तो और जो भी कट ऑफ प्रेडिक्शंस हैं या जो भी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड है, तो हालांकि उससे सबको मोटिवेशन मिलता होगा, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं आती है एग्जाम, वो प्री के बाद इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती है, तो वही भैया बताते हैं। तो ये एक जेन्युइन चैनल है, तो आप इस पे जरूर रिलाई कर सकते हैं। और मोटिवेशन की बात, तो वो आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो शिवम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे बहुत खुशी हुई और आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि शिवम भी इस समय अपनी जो नेक्स्ट तैयारी है इनकी सीजीएल 2020 की, उसमें जुड़ चुके हैं। इनका सीजीएल 19 का भी पता है हो जाएगा, लेकिन 20 में भी जुड़ चुके हैं। और जब तक ये आपको पता है कि सीजीएल जैसी तैयारी जो भी करता है, जो भी बंदा करता है, वो तब तक लगा रहता है जब तक उसके स्टार नहीं लग जाते, इंस्पेक्टर नहीं बन जाता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी, आज का सेशन अच्छा लगा, ये इंस्पिरेशन वाला व्यक्ति अच्छा लगा, इनके लिए और हमारे चैनल के लिए जरूर लाइक करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि जो नए बंदे आए वो देखें, उनको ये चीज महसूस हो कि हाँ, हमने कोई अच्छी चीज देखी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल इसी मोड़ पर। जय हिंद, वंदे मातरम।